नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EGRPSC में। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में जो जनजाति की जो जनसंख्या है ना, वो कुल जनसंख्या का कितना है, 13.48%। 13.48% है। राजस्थान में जो जनजाति की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 13.48% है। ओके, और राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति कौन से ज़िले में मिलती है? वो मिलती है उदयपुर में। राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति उदयपुर ज़िले में। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? वो है मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी। ये सब भी क्या है? राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। उसके बारे में आगे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं मीणा जनजाति के बारे में। कौन सी? मीणा। तो जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति है उसका राजस्थान में पहला स्थान है। मीणा जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान में। जबकि दूसरा स्थान है वो कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का। तो मीणा जनजाति के लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं? वो है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर जिलों में मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब देखते हैं कि राज्य की जनजातियों में सबसे संपन्न जनजाति कौन सी है? वो है मीणा जनजाति ही है। सबसे संपन्न और सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं इसकी उत्पत्ति। ओके, नेक्स्ट है कि मीणाओं के में प्रमुख दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला तो जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। ठीक है, इसके आगे अब आप अपन देखते हैं कि जो मीणा लोग होते हैं ना, वो सवाई माधोपुर के गणेश जी और रेवासा सीकर की जीण माता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है कि जो खेरवाड़ और डूंगरपुर के जो मीणा होते हैं ना, वो होली के टाइम पे कौन सा नृत्य करते हैं? नेजा नृत्य करते हैं। ठीक है, खेरवाड़ और डूंगरपुर के जो मीणा लोग होते हैं वो होली के समय में कौन सा नृत्य करते हैं? नेजा नृत्य। तो अपन से ये पूछा जाएगा कि नेजा नृत्य कौन करते हैं? वो है खेरवाड़ और डूंगरपुर के मीणा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरी जनजाति है वो है भील जनजाति। तो भील जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? पालवी। जबकि जो मैदानों में रहने वाले भीलों को कहा जाता है वांगड़ी। ठीक है, तो जो पहाड़ी पर जो भील रहते हैं उन्हें कहा जाता है पालवी, जबकि जो मैदानों में जो भील रहते हैं उन्हें कहा जाता है वागड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भील शब्द की उत्पत्ति किससे? बीलू शब्द से हुई है। बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज। ओके, नेक्स्ट है कि ऐसा माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। ऐसा मानते हैं कि भील है उनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। राजस्थान में जो भील जनजाति के लोग हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में रहते हैं। राजस्थान में भील कहाँ कहाँ पर रहते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ में। ओके, नेक्स्ट है कि जो झूमिंग कृषि कैसे कहते हैं कि जब है ना वनों को जला करके जो कृषि की जाती है ना उसे झूमिंग कृषि का कहते हैं। अगर है ना जो भील लोग पहाड़ों पर झूमिंग कृषि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चिमाता। और भील लोग मैदानों पर झूमिंग कृषि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दजिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि जो भील है वो पहाड़ों पे झूमिंग कृषि करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चिमाता। जबकि भील लोग वो मैदानों पर झूमिंग कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? दजिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भील महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। किससे? महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है कि जो भील की स्त्रियां वो घाघरा, कांचली, लुंगड़ी ये सब पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीलों में जो छोटे गांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फला। और बड़े गांवों को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। छोटे गांवों को कहा जाता है फला और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है।
ठीक है। भीलों में दो प्रकार के बाण पाए जाते हैं, एक तो हरियो, दूसरा रोबदो। ठीक है, तो आप हमसे ये पूछा जा सकता है कि हरियो और रोबदो क्या है, तो ये है भीलों के बाण है। ठीक है, हरियो और रोबदो क्या है, भीलों के बाण। नेक्स्ट है कि इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। शादी के लिए जो कन्या होती है ना, उसका मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, दापा। तो दापा क्या है, शादी के लिए महिलाओं का मूल्य देना पड़ता है, उसे कहते हैं दापा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीलों में गोल गोदेड़ो प्रथा पाई जाती है। कौन सी गोल गोदेड़ो प्रथा किसमें पाई जाती है, भील जनजाति में। इसमें युवक अपने साहस का परिचय देते हुए युवती से शादी करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो गोल गोदेड़ो जो ये है प्रथा किसमें पाई जाती है, भील जनजाति में। नेक्स्ट है कि जो घूमर एवं गैर, ये भीलों के प्रमुख नृत्य है। घूमर, गैर और तीसरा ये क्या है, गौरी, ये सब भीलों के क्या है, प्रमुख नृत्य है। तो भीलों का जो मेला लगता है वो बेणेश्वर धाम में लगता है। क्या है, भीलों का जो मेला लगता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है। कब, जनवरी फरवरी माह में लगता है। नेक्स्ट है कि जो भीलों का जो रणघोष है वो क्या है, फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे क्या है, भीलों का रणघोष। ठीक है, भीलों में जो गांव होता ना या पाल, उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, गमेती। पाल के मुखिया को कहा जाता है गमेती। नेक्स्ट है कि जो भीलों में जो धार्मिक संस्कार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, भगत। धार्मिक संस्कार करने वाला व्यक्ति कहलाता है भगत। नेक्स्ट है कि जो भीलों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, गैर, गौरी, घूमर, ये सब भीलों के प्रमुख नृत्य है। भील की स्त्रियां होती है वो श्रावण में पार्वती जी का क्या करती है, पूजन का करती है, उसे क्या कहा जाता है, गौरी। तीसरी जो जनजाति है वो है गरासिया जनजाति। ठीक है, तो गरासिया जनजाति है ना, वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गरासिया। पहली और दूसरी कौन सी है, पहली तो है मीणा, दूसरी है भील जनजाति। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो गरासिया जनजाति है ना, वो सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में, पाली के बाली स्थान पर और उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा स्थान पर पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा में, पाली के बाली जिले में, उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील में पाई जाती है गरासिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन की जो गरासियों के जो घर है उनको क्या कहा जाता है, घेर। जबकि जो गरासियों के गांव को कहा जाता है फालिया। गरासियों के घरों को कहा जाता है घेर और उनके गांवों को कहा जाता है फालिया। नेक्स्ट है कि जो गरासियों का जो मुखिया होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, सहलोद। तो गरासियों के जो मुखिया को कहा जाता है सहलोद। और जो बड़े मेले लगते हैं उनको कहा जाता है मनखारो मेलो। ठीक है, गरासियों में जो बड़े मेले लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, मनखारो मेलो। नेक्स्ट है कि गरासियों के जो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, वो है वालर, गरबा, गैर, मोरिया, गोर, ये सब गरासियों के प्रमुख नृत्य है। कौन कौन से हैं, वालर, गरबा, गैर, मोरिया, गोर, ये सब गरासियों के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है कि जो गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि क्या कहलाती है, हरी भावरी। क्या कहलाती है, हरी भावरी। तो हरी भावरी क्या है, वो है गरासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। ठीक है, तो गरासियों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या है, हरी भावरी। जबकि आप उनको पूछ ले कि चिमाता, चिमाता और दजिया, दजिया और चिमाता ये दोनों क्या है, ये है भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, चिमाता और दजिया। जबकि हरी भावरी कृषि किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है गरासियों द्वारा। तो हरी भावरी कृषि की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, गरासियों द्वारा। जबकि जो चिमाता और दजिया कृषि है ना, वो की जाती है किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन की अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति वो राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति में भी शामिल किया है। तो सहरिया जनजाति सबसे पिछड़ी जनजाति है राजस्थान की, और इसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में भी शामिल किया है। तो सहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, वो बारां जिले की
किशनगंज और शाहाबाद तहसील में रहते हैं। तो सहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? बारा के शाहाबाद और किशनगंज स्थान पर। ठीक है, तो सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शहर, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? टापरी या टोपा कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो बस्तियां और इनके गांव होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? शहरोल। सहरिया जनजाति के गांवों को क्या कहा जाता है? शहरोल। कि जो सीताबाड़ी बारा में सहरिया जनजाति का एक प्रमुख मेला लगता है। ठीक है, सहरिया जनजाति के लोग वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। किसे? वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। और सीताबाड़ी बारा में जो मेला लगता है वो कौन सी जनजाति का प्रमुख मेला है? वो है सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति का। ठीक है, तो सीताबाड़ी वही स्थान है जहाँ पर कि लव कुश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि अगली जनजाति है डामोर जनजाति। कौन सी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में रहते हैं। लेकिन सबसे अधिक संख्या में डामोर जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? वो है डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत में। तो डामोर जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक? डूंगरपुर की सीमलवाड़ा में। ठीक है, जबकि सहरिया के पाए जाते हैं बारा के शाहाबाद और किशनगंज और शाहाबाद इलाके में कौन सी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? वो है सहरिया जनजाति के। नेक्स्ट है कि जो छेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी, ये दोनों क्या है? डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। तो डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? वो है छेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी, ये है डामोर जनजाति के प्रमुख मेले। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कौन सी जनजाति है? वो है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा पंचायत में रहती है। कहाँ पे? उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा पंचायत में रहती है कथोड़ी जनजाति। इन्हें कथोड़ी कहते क्यों हैं? क्योंकि खैर के वृक्ष से कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कथोड़ी। इन्हें कथोड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खैर के वृक्ष से कत्था बनाने में दक्ष होते हैं। ठीक है, तो आपन से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कत्था होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है खैर के वृक्ष से। किससे? खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है कत्था। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति कहाँ रहती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, इन इलाकों पे पाई जाती है कंजर जनजाति। जो कंजर जनजाति होती है ना, उसका कंजर शब्द का शाब्दिक होता है कानन चार, यानी कि जंगल में विचरण करने वाला। तो कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो चोरी व अपराध के लिए कुख्यात होते हैं। तो कौन सी जनजाति के लोग चोरी और अपराध के लिए कुख्यात है? वो है कंजर जनजाति के लोग। और ये कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति के लोग होते हैं, उनके घरों में दरवाजे नहीं होते, लेकिन भागने के लिए पीछे की तरफ क्या होती है? खिड़की पाई जाती है। तो कंजर जनजाति के ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके घरों में दरवाजे नहीं पाए जाते? वो जनजाति है कंजर जनजाति। ठीक है, कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? चौथ माता। अपन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथ माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है? वो है कंजर जनजाति की। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है कौन सी? सांसी जनजाति। ठीक है, सांसी जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? वो है भरतपुर और अजमेर ज़िले में। कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर और अजमेर ज़िले में। सांसी जनजाति के लोग क्या होते हैं? खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश का मतलब होता है कि घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।